और अब जरा बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की और सरकार की कुछ पॉलिसियों के खिलाफ, जहां पर अब तक सियासी जमातें नाराजगी का इजहार कर रही थी, वहीं पर अब वुकला भी फुटफ्रंट पर आकर सरकार को एक बार फिर इंतबाह जारी किया गया है। बार एसोसिएशन जम्मू बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया जाएगा अगर उनके सभी मुतालबात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और तहरीरी तौर पर भी एलजी के नोटिस में लाए गए हैं। इनमें एसएसबी का मामला है, एसएसआरबी का मामला है, वुकला की जो उनके एग्जाम्स का अमल था उसमें तब्दीलियों को लेकर भी कुछ नाराजगी बार एसोसिएशन की तरफ से जताई गई है, जबकि दीगर कुछ फैसले जो हाल के दिनों में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से लिए गए, इस पर नाराजगी काफी ज्यादा जम्मू बार एसोसिएशन में है। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से न सिर्फ अपील की गई, अब तक तहरीरी तौर पर भी बार एसोसिएशन के जिम्मेदारान के मुताबिक कि सरकार के नोटिस में चीजें लाई गई, लेकिन हुकूमत जब मकामी नौजवानों को बेरोजगार करने पर तुली है, बाहर से लाकर लोगों को उन्हें यहां जिम्मेदारियां दी जा रही है, यूनियन टेरिटरी के अंदर बार एसोसिएशन का इल्जाम है, जिसके बाद एक बड़ा एजिटेशन निचले लेवल से ऊपर तक शुरू किया जाएगा। यह इंतबाह जारी कर दिया गया बार एसोसिएशन की जानिब से। बड़ी बात इसमें यह है कि अब तक आप देख रहे थे कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत की पॉलिसियों या फिर इंतजामी काउंसिल के गुज़श्ता दिनों जो मीटिंग 31 तारीख को हुई, उसके बाद जो मसाइल सामने आए या सरकार की तरफ से कुछ अहम फैसले लिए गए, पॉलिसीज में कुछ तब्दीलियां हुई, इस रद्दोबदल के बाद नाराजगी काफी ज्यादा दिख रही थी, लेकिन अब वुकला भी मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे एम.के. भरद्वाज साहब हैं, जो कि सदर हैं बार एसोसिएशन जम्मू के। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सलाम जेके में बहुत स्वागत आपका भरद्वाज साहब। कौन से ऐसे कोर इश्यूज हैं, मेन इश्यूज जिन्हें हम कहेंगे जो पब्लिक से भी जुड़े हैं और खास तौर से आपकी एसोसिएशन से भी जुड़े हैं, जो सरकार के नोटिस में लाने के बावजूद भी जो आपको लगता है कि अब तक हल नहीं हुई चीजें और अब नौबत यह आ गई है कि आप एजिटेशन शुरू करेंगे? देखिए, नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम ये 2019 के बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जी, उसके बाद जो हमारे प्रोफेशन ने एडवर्सली इफेक्ट हुए, उस पे हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनी। आपको इस बात का इल्म है, वो सर्विस मैटर सारे के सारे हाई कोर्ट से बाहर निकल करके ट्रिब्यूनल में चले गए। ट्रिब्यूनल में मेंबर्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ बड़ी कम है, एक बेंच जम्मू में है, और हमने जब शोर डाला तो उसके बाद जो दूसरा बेंच है वो श्रीनगर में बन गया। अब भी हम ये चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल में कम से कम 4 बेंचेस जम्मू में हो, 4 श्रीनगर में हो, ताकि लोगों के जो मसाइल हैं, कोर्ट्स में जो मैटर्स पेंडिंग है, सर्विस मैटर्स, उनकी प्रॉपर हियरिंग भी हो पाए और डिस्पोजल भी सर्विस मैटर्स का हो पाए जी। उसके साथ साथ अब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का डिस्प्यूट आ गया, रजिस्ट्रेशन वर्क, आपको इल्म है कि ये सारी चीजें हमारे प्रोफेशन को बड़ा एडवर्सली इफेक्ट कर गई। हमने ये सारी बातें एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी हैं, एलजी साहब को भी कहा है, और हमारी एक ही डिमांड है। हम ये कहते हैं कि जो हमारा जानीपुर हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाइए, जिसमें जितने भी हमारी कोर्ट से इश्यूज बाहर निकले हैं, ट्रिब्यूनल है, रजिस्ट्रेशन वर्क है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, ये सारे के सारे एक ही रूफ के नीचे सिचुएट किए जा सकते हैं। अभी तक उसका ये जो हमारा मसला था, जो मसाइल हमारे हैं, उन पर कोई गौर नहीं हुआ। कल हमारे वुकला साहिबान बड़े एजिटेटेड थे। परसों जब सैक ने एक डिसीजन लिया, आप देखिए हमारी यूटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट वाला जो इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई हुई है कि हमारे वुकला साहिबान भी हर एक किस्म के जो एग्जामिनेशन हैं उनमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं, चाहे वो पोस्टें बोर्ड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड निकाल ले, पीएससी निकाल ले, तो इन्होंने वहां अप्लाई किया होता है। ये पार्टिसिपेट इन दी सिलेक्शन प्रोसेस। अब आप इस टाइप के फैसले करोगे जिससे वुकला साहिबान पे ही नहीं बल्कि पूरी हमारे जो नौजवान हैं उनमें ये एक रिएक्शन था। एक आदमी ने 2017 में अप्लाई किया, आप 17 वाला वेट कर रहा है, हम 22 में पहुंच गए। 5 साल इंतजार करने के बाद आप वो पोस्टें विड्रॉ कर लेते हो। तो आज तक वो आदमी 17 में एलिजिबल था, आज वो ओवरेज हो गया। अगर आप री एडवर्टाइज करोगे तो उसके तो सारे जो कैरियर उसका था वो सारा स्पाइल हो गया।
तो ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी बनती है कि इन सारी चीजों पे गौर करें, इन पे सोच विचार करें, लोगों में गुस्सा नहीं आने दें। लेकिन अगर ये एजिटेशन बढ़ेंगी, लोग एजिटेट होंगे, तो फिर जम्मू, मैं तो ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर पूरा हमारा जो यूटी है, इसके युवा जब बाहर निकल गए तो इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको संभालना। भारद्वाज साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने जो खाका खींचा कि क्या कुछ सिचुएशन है, तो ये सारे मैटर्स क्या टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में है कि जनाब देखिए अभी तो वकीलों के मामला था ही, अब आम लोगों के भी मामले, आम नौजवानों के मामले हैं, इसलिए एज ए पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी के हम खामोश नहीं बैठेंगे। क्या ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुल गया है सरकार के साथ कि आप ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं प्रोटेस्ट की? हेलो जी हाँ, मैं जो आप कह रहे हो, देखो जब मैं हमारे ये इलेक्टेड जो ऑफिस बीरर्स हैं, हेलो जी 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 हाँ, हमारे जो इलेक्टेड ऑफिस बीरर्स हैं जी, इनको वुकला साहिबान तो अप्रोच करते ही करते हैं जी, लेकिन जो आम जनता है, नौजवान हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है डिफरेंट पोस्ट के लिए, ये लाखों के हिसाब से है, थाउजेंड्स के हिसाब से नहीं है, लाखों के हिसाब से। अगर आप डाटा सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से ले, आप पीएससी से ये वाला डाटा ले, आपको खुद ये इल्म हो जाएगा कि बहुत से बच्चों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने जो अनएम्प्लॉयड है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब ये लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, तो हम भी तो हिस्सा हैं इस सिविल सोसाइटी का, हमारी भी ड्यूटी बनती है। हमारे वुकला साहिबान की के जो इश्यूज हैं उनको हमने प्रोजेक्ट करना है, साथ साथ में हमने सोसाइटी के इश्यूज को भी प्रोजेक्ट करना है। अब फार्मर्स को आप देखिए, जम्मू सूबे का फार्मर जो है, जो मेरे नोटिस में बातें हैं, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं जी, कोई बारिशें जो पीछे हुई उसकी वजह से लोगों का नुकसान हो गया फसलों का, आज तक लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिल रही है। अब यूथ जो है वो एजिटेटेड है, यूथ की आप जब पोस्टें, जब इनको अच्छा जी, ये भारद्वाज साहब ये बताइएगा क्या आपने कोई टाइम फ्रेम दिया कि जनाब ये टाइम फ्रेम है सरकार के सामने? कि सारी फोर्सेस अल्टीमेटली कंसोलिडेट हो जाएंगी, राइट और सर, सारी फोर्सेस कंसोलिडेट, ये सारे इश्यूज एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है। नहीं, अब आपका कोई टाइमलाइन है इसमें कि जनाब ये महीना है जी, 2 महीने के अंदर अंदर कीजिए, 10 दिन के अंदर अंदर कीजिए, या फिलहाल आपने ये सिर्फ बात रखी है कि जनाब इसको एड्रेस कीजिए वरना हम दूसरे ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे, या आपने डेडलाइन दे दी है? हमने पहले तो एग्जीक्यूटिव कमेटी की अपनी मीटिंग, जी हाँ, हमने एक मीटिंग बुलाई है, एक तो हम मीटिंग कर लेंगे कल अपनी एग्जीक्यूटिव की जी, उसके बाद हमारा जो सोचना है, हम ये सोचते हैं कि जम्मू सूबे की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी यूटी के अंदर, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज पूरे यूटी की, उनको हम बुलाएंगे जी, और जितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ट्रेडर्स हैं, ये हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हम सबसे इनसे बात करेंगे, सोच विचार कर करके हमें फिर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि जम्मू सूबे के या यूटी के लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं उसके लिए तो हमको मिलजुल के ही ये बड़ा जो इश्यूज हैं उनको प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील भी करते हैं कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए जी, जो सारी चीजें इनके नोटिस में है, इमीडिएटली रेमेडियल मेजर्स जो है इनको लेने चाहिए, अदरवाइज जब लोग एजिटेट हो जाएंगे तो फिर आपको मालूम है एजिटेशन। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी भारद्वाज साहब ज्वाइन करने के लिए। एमके भारद्वाज सदर हैं बार एसोसिएशन जम्मू के। इनका मानना है कि जनाब मामले ऐसे हैं कि सिविल एज ए पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी, बेरोजगारी भी मामला है, वुकला के मामले, किसानों के मामले हैं, और वो खामोश नहीं बैठ सकते, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि कल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, उसके बाद सभी सिविल सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स के साथ बात होगी और हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। लेट अस होप सो कि एहतजाज की बात ना हो और एहतजाज तक नौबत ही ना आए, और ये जो दीरीना मामलात है, काफ़ी पुराने मामलात हैं, इन मामलों को सही सिमत में हल किया जाए, क्योंकि कल ही डॉक्टर जिंदर का भी एक बयान आया था, वज़ीर ममलिकत जो है वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के अंदर, उन्होंने भी इस बात का खुलासा पेश किया था।